हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टीसी द कॉन्सेप्ट चैनल क्लियर द डाउट। एंड मैं आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लेके आया हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। Hello friends, welcome to the concept channel Clear the Doubt, and today we are discuss about the practice papers uploaded by the CBSE 2023 and let's start the video। and video start करने से पहले like, share and subscribe करना ना भूलें। So our first question is P of x passes through the points -5 and 0, 0 and -40 and 8 and 0 and 5 and -30। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारे पास पूछ रखा है कि फैक्टर ऑफ पी एक्स हमें बताना है और हमारे पास ऑप्शंस हैं x minus 5 and x minus 8 and x plus 3 and x plus 40। सो ये क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। कैसे हमें सॉल्व करना है ध्यान से देखेंगे हम लोग ग्राफ के थ्रू। पहले हम इसको देखते हैं कि क्या हमारे पास ग्राफ इसका कैसा बनेगा। ठीक है, तो पहले हमारे पास कोऑर्डिनेट दे रखा है, हम इसको कोऑर्डिनेट की तरह रख लेते हैं। इधर रख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 रख लेते हैं। इधर माइनस में हम पॉइंट रख लेते हैं 1 2 3 4 एंड -5 रख लेते हैं और इधर 1 2 3 रख लेते हैं एंड इधर हम लोग रख लेते हैं -1 -2। ऐसे करके हमारे पास मैक्सिमम -40 एंड -30 है, तो हम लोग ऐसे ही जाएंगे आगे की तरफ। -30 रख लेंगे और -40 रख लेंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारे कोऑर्डिनेट्स कहां शो हो रहे हैं। पहला कोऑर्डिनेट हमारा -5 एंड 0 पे शो हो रहा है, यानी कि यहां पे हमारा पहला कोऑर्डिनेट है -5 एंड 0। ठीक है, इसके बाद दूसरा कोऑर्डिनेट हम लोग देख रहे हैं 0 एंड -40 पे हमारा आ रहा है, तो दूसरा कोऑर्डिनेट यहां पे आएगा 0 एंड -40 पे। ठीक है, और तीसरा कोऑर्डिनेट कहां पे आएगा हमारे पास 8 एंड 0 पे आएगा, तो हम यहां रख लेते हैं 8 एंड 0। एंड अगला कोऑर्डिनेट 5 एंड -30 है, तो हम यहां से 5 एंड -30 पे जाते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास अगला कोऑर्डिनेट आएगा 5 एंड -30। तो जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि हमारे को पूछा है कि P ऑफ x कहाँ पे हमारे इसका फैक्टर क्या बनेगा। तो P ऑफ x का फैक्टर का मतलब है कि जो इक्वेशन होगा ना मेरे भाई, वो हमेशा x एक्सिस पे ही एग्जिस्ट करेगा। तो x एक्सिस पे कितने पॉइंट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, a और b, ये दो हमारे पास जो है पॉइंट्स x एक्सिस पे एग्जिस्ट कर रहे हैं और उसमें से भी x के फैक्टर पूछ रहा है। तो x के फैक्टर का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए -5 अगर हमें बनाना है तो इसका फैक्टर क्या बन जाएगा x plus 5। एंड दूसरा अगर हमें 8 plus 8 फैक्टर अगर बनाना है तो हम क्या करते हैं x minus 8 ले लेते हैं। तो जरा देखते हैं हमारे ऑप्शंस कौन से मैच हो रहे हैं भाई। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा जो है सही होगा। समझ में आई बात, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। ये जो है P ऑफ x का फैक्टर होगा। ठीक है, सो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया हुआ है, हमारे पास दो इक्वेशंस दिए हुए हैं और फॉर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस के लिए हमें फाइंड आउट करना है फाइंड द वैल्यू ऑफ m एंड n। सो लेट्स सी, हमें ऑप्शंस भी हैं, हम पहले चेक आउट करते हैं क्या वैल्यू आ रही है, इसके बाद हम ऑप्शंस पे देखेंगे। तो फॉर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस क्या क्राइटेरिया होती है, पहले हम इसको क्या कर देते हैं, पहले हम इक्वेशन को जो है अरेंजमेंट से लिख लेते हैं। तो mx प्लस 4y माइनस 6 इज इक्वल टू 0 एंड इसको भी x वाले टर्म्स को पहले लिख लेते हैं 12x प्लस ny प्लस 12 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो क्या क्राइटेरिया होती है फॉर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस के लिए, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। यही होता है ना भाई मेरे। तो चलो देखते हैं, रखते हैं वैल्यू। तो ये हो जाएगा m अपॉन क्या हो जाएगा -12 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 अपॉन n इज इक्वल टू -6/12। यही होगा ना। ठीक है, तो हम यहाँ देख रहे हैं तीनों जो है आपस में इक्वलिटी के साथ है, यानी इक्वेशन हमारा जो है बैलेंस है। तो हम क्या कर सकते हैं, बारी बारी से हम इसको अरेंजमेंट से सॉल्व कर सकते हैं। तो m/12 को ले लेते हैं और -6/12 को ले लेते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा m इज इक्वल टू ये हो जाएगा हमारे पास माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 6 × 12 अपॉन 12। तो क्या हो जाएगा 12 से 12 कट जाएगा, m की वैल्यू हो गई हमारे पास क्या चीज 6 हो गई। ठीक है, तो देखें m की वैल्यू हमारे पास 6 दो ऑप्शंस में है, तो हमें फर्दर आगे भी सॉल्व करना होगा। तो चले आगे करते हैं। तो हम लिख सकते हैं 4 अपॉन n इज इक्वल टू -6 अपॉन 12। इसको ऐसे कर देते हैं। तो n की वैल्यू यहां से हम देखें तो n की वैल्यू हो जाएगी 12 × 4
अपॉन -6 ये हो जाएगी। हाँ, तो क्या हो जाएगा हमारे पास 6 2 12 कर दे तो n की वैल्यू जो होगी वो हो गई -8। ठीक है, माइनस नीचे वाला हमारा ऊपर चला जाएगा 8 के साथ। तो देख रहे हैं n की वैल्यू हमारे पास एक 6 आ गई, एक n की वैल्यू -8 आ गई। तो देख रहे हैं हमारे पास ऐसी वैल्यू सिर्फ ऑप्शन नंबर सी में है। तो हमारा जो है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया हुआ है कि एक टीचर है, एक टीचर अपने 3 स्टूडेंट से पूछता है कि अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है px² + qx + r और इसका एक हमारे पास क्राइटेरिया दे रखा है कि q² - 4pr इज ग्रेटर देन 0, देन व्हाट विल बी द नेचर ऑफ द रूट। तो क्या हो जाएगा, इस तीनों अलग अलग आंसर्स देते हैं। जैन क्या आंसर दे रही है? जैन आंसर दे रही है ऑलवेज पॉजिटिव, यानी कि नेचर ऑफ द रूट कुछ भी हो तो ऑलवेज पॉजिटिव बता रहा है। इसके बाद हमारे पास विपुल बताता है कि पॉजिटिव होंगे। एंड क्या बता रहा है, जो हमारे पास बता रहा है कि इफ p and q and r, अगर p q r हमारे तीनों अगर पॉजिटिव नंबर्स हैं तो हमारा जो नेचर ऑफ द रूट होगा वो क्या होगा, हमारा वो भी पॉजिटिव ही होगा। इसके बाद सुमन क्या कर रही है, नेगेटिव होगा अगर p q r हमारे पॉजिटिव होंगे तो। चलिए देखते हैं क्या है हमारे पास। तो हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो है px² + qx + r है इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हिसाब से अगर हम देखें तो हम डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू अगर ग्रेटर है 0 से तो डिस्क्रिमिनेंट होता क्या भाई, डिस्क्रिमिनेंट होता है b² - 4ac इज ग्रेटर देन 0। तो देखें यहां से इस इक्वेशन के हिसाब से निकाले हैं तो हो जाएगा q² - 4pr इज ग्रेटर देन 0। ऐसी क्राइटेरिया तब होती है जब नेचर ऑफ द रूट क्या हो, रियल एंड अनइक्वल हो। बोलो भाई, रियल एंड क्या हो, अनइक्वल हो। तो रियल एंड अनइक्वल रूट्स हमारे पास है। तो अनइक्वल रूट्स मतलब दोनों रूट अलग अलग हैं। तो हम लोग अगर क्राइटेरिया देखना चाहते हैं कि हमारा नेगेटिव है कि पॉजिटिव, ये देखते हैं। तो कैसे देखेंगे, तो हम ले लेते हैं लेट अल्फा एंड बीटा जो है दो अलग अलग रूट्स ले लेते हैं। रूट्स तो ये हमारे पास अगर रूट्स हैं तो क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ द रूट क्या होता है भाई, -b/a। तो -b/a का मतलब कितना हो जाएगा बताओ भाई, -b/a का मतलब हो गया -q/p। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम प्रोडक्ट ऑफ द रूट देखें, अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, अल्फा एंड बीटा होगा c/a। इसका मतलब कितना हो जाएगा, r/p। तो r/p हमारा है। इसके बाद ये जो हमारे आंसर्स मिले इसके हिसाब से हम देखें तो एक हमारा सम ऑफ द रूट आ रहा है -q/p। -q/p का मतलब क्या हो गया कि कोई एक रूट उसमें नेगेटिव भी होगा। तो हमारा ये देखो क्या हो गया, नेगेटिव टर्म का मतलब क्या हो गया, देखो ये दोनों हमारे पॉजिटिव की तरफ जा रहे थे, ये दोनों पॉजिटिव है, लेकिन हमारी सुमन जो है वो नेगेटिव की तरफ इसने आंसर दिया हुआ है कि p q r भले ही पॉजिटिव हो लेकिन हमारे जो रूट्स के जो नेचर हो गए, रूट जो हमारा एक रूट बनेगा उसका जो सम जो होगा वो हमेशा क्या हो जाएगा, नेगेटिव होगा। तो इसका मतलब कि सुमन हमारी क्या है, सही है। इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। ओके, लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ है, हमारे पास दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं। दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल के हिसाब से हमारे पास दिया हुआ है O का कोऑर्डिनेट -4 एंड 3 एंड B का कोऑर्डिनेट 3 और 5 और हमें कोऑर्डिनेट ऑफ A निकालना है। कोऑर्डिनेट ऑफ A हमारा क्या है और इसके हिसाब से क्या दे रखा है कि इनर सर्कल का एरिया दे रखा है और आउटर सर्कल का एरिया, उन दोनों का रेशियो दे रखा है 1:9। तो हम इसको ऐसे रख सकते हैं। तो चलो हम लोग इनर सर्कल के रेडियस को स्मॉल r रख लेते हैं और बड़े वाले सर्कल को, आउटर सर्कल को कैपिटल R रख लेते हैं। तो इनका क्या एरिया क्या हो जाएगा, पाई स्मॉल r स्क्वायर और पाई कैपिटल R स्क्वायर इज इक्वल टू 1/9। अब देखो यहाँ से पाई कट गया और स्मॉल r और अपॉन कैपिटल R इन दोनों का रेशियो 1/3 मिल जाएगा क्योंकि ये स्क्वायर रूट है। तो क्या मिल जाएगा हम लोग को, अब देखिए यहाँ पे हमें निकालना है OA और OB का रेशियो निकालना है। तो OA और OB का रेशियो कैसे निकलेगा, OA और OB का रेशियो निकालने के लिए हमको चाहिए AB। तो AB कैसे निकलेगा, ये पाथ की डिस्टेंस है। तो हम अगर कैपिटल R से स्मॉल r माइनस कर दें तो हमको क्या मिल जाएगा, हमें इस पाथ की लेंथ मिल जाएगी। तो चलो हम पहले फिक्स कर लेते हैं, r = x कर लेते हैं और कैपिटल R = 3x कर लेते हैं। तो देखो r माइनस स्मॉल r यही तो पाथ की लेंथ है यहाँ से यहाँ तक। देखते हैं क्या मिल रहा है, 3x - x यानी कि क्या मिल गया हम लोगों को 2x। रुक जाओ,
r इज इक्वल टू x रख लेते हैं और कैपिटल R इज इक्वल टू 3x रख लेते हैं। तो हमें ये पाथ की लेंथ चाहिए यहां से यहां तक, तो हम कैपिटल R में से स्मॉल r माइनस कर देते हैं, तो क्या मिल जाएगा 3x माइनस x, यानी कि हमको मिल जाएगा 2x। ठीक है, तो 2x मिल गया। अब हम देखते हैं OA और अपॉन OB का हम रेशियो देखते हैं। OA अपॉन OB का रेशियो क्या मिल जाएगा, OA हमारे पास r है, r का मतलब कितना है x है, x रख लेते हैं, और OB यानी कि OB क्या है हमारे पास, ये जो माइनस है वही है ना, सब डिफरेंस, तो इसको रख लेते हैं 2x, यानी कि ये मिल गया 1/2। यानी कि इस पूरे लाइन सेगमेंट के लिए हम बात करें तो O है, ये B है, यहाँ पे A है, तो O का कोऑर्डिनेट 4 और 3 दे रखा है, B का कोऑर्डिनेट 3 और 5 दे रखा है, और A के हमको कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, और ये जो रेशियो है 1 और 2 का रेशियो दे रखा है, यानी कि ये M है और ये N है। अब हम देखें तो हमें A के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, तो A के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले A का x कोऑर्डिनेट निकालते हैं। x का हमारे पास क्या हो जाएगा पॉइंट, तो होता है mx2 अपॉन सॉरी प्लस mnx1 अपॉन m प्लस n, यही होता है। तो चले देखते हैं क्या मिल रहा है। m की वैल्यू हमारे पास है 1 इंटू x2 की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, अब x2 यहां से देखें तो 1 इंटू 3 हो गया, और प्लस n की वैल्यू हो गई 2 इंटू x1 की वैल्यू हो गई -4, और अपॉन 1 प्लस 2। देखते हैं क्या मिल रहा है हम लोगों को, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 8 अपॉन 3, तो क्या मिल जाएगा हम लोगों को, यहां से हम देख रहे हैं कि -5/3 मिल जाएगा। ठीक है, ये रहा x का, और y का अगर हम चेक करें तो y इज इक्वल टू होता है my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n, यही होता है। तो चले देखते हैं तो क्या मिल जाएगा, हमें वैल्यू मिल जाएगी, m की वैल्यू हमारे पास है 1 इंटू y2 की वैल्यू है 5, प्लस ये हो गया n2 इंटू 3/1 प्लस 2, तो ये हो जाएगा 5 प्लस 6 अपॉन 3, तो हो जाएगा 11/3। तो देख रहे हैं हमारे पास -5/3 और 11/3 किसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी हमारा जो है बिल्कुल सही आंसर है। समझ में आया बात, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही है। द क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या दे रखा है, एक लड़की है सोनाली, और सोनाली जो है ये 2 पोल्स दिया हुआ है, और ये एक पूरा रोड दिया है, ये रोड 7 मीटर जो है वाइड है, और इस वाइड रोड के वो बगल में खड़ी हुई है, और ये 2 पोल्स को वो देख रही है, पोल 1 एंड पोल 2 को, एंड शी वांट टू बी फाइंड आउट द डिस्टेंस ऑफ द 2 पोल, यानी कि ये कैपिटल D जो दे रखा है उसकी वैल्यू पूछ रहा है। और जैसा कि हम ये देखें एक्सप्रेशन सारे P एंड R अलग अलग टर्म्स में दिए हुए हैं, तो देखें यहाँ पे जो डिस्टेंसेस है वो P है, ये जो डिस्टेंस है वो R है, और यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है कैपिटल D है, और ये वाइड जो है वो 7 मीटर जो है वाइड रोड दे रखा है। ठीक है, तो चलिए हम निकालते हैं। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, तो सबसे पहला काम हमें ये करना है कि इस ट्रायंगल का जो है नॉमिनेशन कर लेना है। तो हम इसका नॉमिनेशन कर देते हैं A, B और C कर देते हैं, और यहाँ पे पॉइंट D और E कर देते हैं। ठीक है, जैसा कि हम देखें यहाँ पे एक परपेंडिकुलर लाइन है, तो ये दोनों ही हमारे लाइनें परपेंडिकुलर हो जाएंगी, और यहाँ पे ये जो है एंगल A जो है ये हमारे पास दोनों के लिए एंगल A बन जाएगा। हम लोग सिमिलरिटी तो पढ़े ना भाई, सिमिलरिटी क्या होती है, सिमिलरिटी के हिसाब से हम इन 2 ट्रायंगलों को सिमिलर प्रूव करते हैं। तो जैसा कि हम लोग देख रहे हैं क्या मिल जाएगा, इन ट्रायंगल ADE में एंड ट्रायंगल ABC में, जैसा कि हम लोग देखें कि एंगल जो है A दोनों में कॉमन है, बोलो भाई एंगल A क्या है, दोनों में कॉमन मिल गया। ठीक है, और यहाँ पे देखें एंगल जो है D और एंगल B ये दोनों ही जो है वो क्या है हमारे पास 90 डिग्री के एंगल हैं, तो बाई A सिमिलैरिटी हमारा ये क्या हो गया, सिमिलैरिटी, ये जो है दोनों ही ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर हो गए। अब दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए, इसका मतलब क्या है, इसकी जो साइडें हैं वो प्रोपोर्शनल हो जाएंगी ना, तो प्रोपोर्शनल साइड के हिसाब से हम देख के चलते हैं, तो ये हो गया हमारे पास AD अपॉन AB
इज इक्वल टू, हम लोग इस साइड को ले लेते हैं DE अपॉन BC, ठीक है। DE अपॉन हमने क्या ले लिया, BC ले लिया। अब हम क्या करते हैं, क्योंकि हमें इसी की जरूरत है, तीसरी साइड को नहीं उठाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो चले हम लोग देखते हैं कि क्या मिल रहा है हमारे पास। जो है AD की वैल्यू हमारे पास है वो है P, और इसके बाद हम अगर देखें A से लेके B तक जाए तो D, और ये देखो B और D जो है हमारे पास 7 मीटर वाइड रोड है, तो ये भी तो 7 मीटर होगा। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं इसको P + 7 इज इक्वल टू DE की वैल्यू अगर देखें तो DE की वैल्यू हमारे पास है R, और अपॉन देखें BC क्या हमारे पास कैपिटल D है, और इसी कैपिटल D को हमें क्या करना है, निकालना है। तो हम देखें D को हम इस टर्म के टाइम में इधर लेके जाते हैं, तो D इज इक्वल टू हो जाएगा R, ये इधर जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या मिल जाएगा हमारे पास P + 7 और अपॉन P मिल जाएगा। तो जरा देखें क्या कोई ऑप्शन हमारा मिल रहा है कि नहीं इसमें से, देखें जरा इन सारे ऑप्शनों में से हम देख रहे हैं कि ये वाला जो ऑप्शन है ये हमारा पूरी तरह हमारे आंसर को सेटिस्फाई कर रहा है। तो हमारा P और R की वैल्यू जो है वो D के टर्म में डिस्टेंस जो क्या है वो भाई पोल 1 और पोल जो है 2 की तो डिस्टेंस है, तो यही हमारा जो है आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दे रखा है इसने, इस क्वेश्चन में दे रखा है दो ट्रायंगल्स दे रखे हैं और ट्रायंगल्स की साइडें दो दे रखी हैं, और इसके हिसाब से ये दोनों को सिमिलर दिखाना चाहता है। तो बोल रखा है इसने दो क्राइटेरिया दे रखी है, और दे रखने से उसने बोल रखा है कि KLM पहला क्राइटेरिया है, KLM इज इक्वल टू PQR जरूरी है या फिर रेशियो ऑफ KM एंड PR जरूरी है। तो चले हम देखते हैं पहले ये ट्रायंगल के जो रेशियो दिए हैं वो आपस में प्रोपोर्शनल है कि नहीं। सिमिलरिटी के लिए प्रोपोर्शनलिटी जरूरी है, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि इन दोनों ट्रायंगल में KL अपॉन अगर हम PQ ले लें इज इक्वल टू और ML अपॉन PRR और Q ले लें, ठीक है। KL अपॉन PQ ले लें और ML अपॉन RQ ले लें, तो देख रहे हैं इसका रेशियो हमारे पास बराबर मिल रहा है कि नहीं। तो ये ले लें 4 और यहाँ पे हो गया ये 8 और ML की वैल्यू हो गई 3 और RQ की जो वैल्यू हो गई वो 6। ये हमारा दोनों जहां से देख रहे हैं तो ईच इक्वल टू 1/2 है, ईच इक्वल टू 1/2 है। अब ये दोनों 1/2 के बराबर है, इसका मतलब कि क्या है, ये दोनों रेशियो जो है वो प्रोपोर्शनल है यानी इक्वल भी है, ठीक है। तो हम आगे देखते हैं, अगर देखते हैं पहला ऑप्शन के हिसाब से चलते हैं। इसका पहला जो ऑप्शन दे रखा है वो ये दे रखा है कि KLM और PQR अगर इक्वल हो तो ये सिमिलर होंगे कि नहीं। जाहिर सी बात है कि एंगल अगर हम KLM इज इक्वल टू एंगल PQR अगर रख देते हैं तो ये दोनों सिमिलर हो जाएंगे बाई किस क्राइटेरिया से, बाई SAS सिमिलरिटी से। बोलो भाई, सिमिलैरिटी से, ये SAS सिमिलरिटी से ये दोनों सिमिलर हो जाएंगे। इसका मतलब कि ये जो पहला ऑप्शन इसने क्राइटेरिया दे रखा है वो एकदम बिल्कुल सही है। हम चले सेकंड मैच करते हैं। सेकंड में रेशियो ऑफ KM जो बची हुई साइडें हैं KM और PR की जो हमारा रेशियो दे रखा है वो हमारे पास सेटिस्फाई करता है कि नहीं, तो डेफिनेटली सेटिस्फाई करता है। यानी कि हम अगर देखें तो KL अपॉन PQ पहले से था, ML अपॉन RQ जो है ये भी पहले से था, और अगर हम जोड़ दें इसमें अगला क्राइटेरिया इसका KM अपॉन PR, तो इसका मतलब कि ये बाई SSS क्राइटेरिया से ये भी सिमिलर हो जाएगा। SS सिमिलैरिटी से ये भी क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। इसका मतलब कि अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है, ओनली वन, ओनली सेकंड, आइदर 1 और 2, और क्वेश्चन इज नॉट इनफ टू फाइंड, क्वेश्चन इज इनफ टू फाइंड आउट द आंसर। यानी क्वेश्चन तो इनफ पहले से तो नहीं था, क्योंकि सिर्फ प्रोपोर्शनैलिटी दो साइडों के हिसाब से हम नहीं निकाल सकते सिमिलरिटी। तो इसका मतलब कि हम आइदर 1 और 2 यानी कि दोनों में से अगर कोई भी एक ऑप्शन दे देता, चाहे फर्स्ट दे देता और चाहे वो सेकंड दे देता, तभी भी हमारा आंसर जो है वो सही हो जाता। तो हमारा आइदर 1 और आइदर 2 ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। सो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया हुआ है, एक सेक्टर दिया हुआ है PQR, और PQR सेक्टर में हमें PE की जो है वो लेंथ बतानी है कि PE की लेंथ कितनी होगी। तो चलो भाई देखते हैं, हमारे पास ऑप्शंस भी हैं, ऑप्शन के हिसाब से हम पहले सॉल्यूशन करेंगे, पहले देखेंगे फिर ऑप्शन देखेंगे कि हमारा कौन सा ऑप्शन सही है। तो देखिए हम यहाँ पे कर क्या सकते हैं, हम इसमें कर ये सकते हैं कि इसके जो हमारे E से हम इस पॉइंट को पहले डिनोट कर देते हैं और इसका नाम हम तो दे देते हैं A, और यहाँ पे Q से इस पॉइंट को डिनोट कर देते हैं और इसका नाम दे देते हैं B। ठीक है, हमने इन दोनों पॉइंट्स का नाम दे दिया।
और जैसा कि हम देखें कि ये अगर सेक्टर है तो सेक्टर का मतलब है कि रेडियस में ही तो बनता है, इसका मतलब कि पी क्यू की जो वैल्यू होगी पी आर के बराबर होगी, यानी कि ये जो है पी क्यू इज इक्वल टू पी आर, यानी ये दोनों ही रेडियस हैं। और हम यहाँ पे देखें पी आर की वैल्यू 6 है, इसका मतलब कि दोनों ही 6 सेंटीमीटर के होंगे। कौन कौन? पी आर एंड पी क्यू। ठीक है, तो लेट्स सी नेक्स्ट। तो हम लोग आगे देखें, हम इन पहले क्या करते हैं कि इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर दिखा देते हैं। तो ट्रायंगल पी ए ई को, पी ए ई इसको एंड किसको, अगले ट्रायंगल किसको दिखा देते हैं, पी बी क्यू को, पी बी क्यू को, इन दोनों ट्रायंगल को हम सिमिलर दिखा देते हैं। तो जैसा कि हम देखें ये परपेंडिकुलर लाइंस हैं, तो हम यहां से इन दोनों को 90 डिग्री दिखा सकते हैं, और यहां पे एंगल P दोनों ही हमारे क्या हो गए, इक्वल हो गए। इसका मतलब क्या हो गया, ये ए सिमिलैरिटी से दोनों ही हमारे क्या हो गए, दोनों ही ट्रायंगल जो है वो सिमिलर हो गए। यानी कि हम इसमें क्या दिखा सकते हैं, एंगल P जो है ये दोनों में कॉमन हो गया। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं आगे क्या हो गया, एंगल ए एंड एंगल बी ये दोनों ही 90 डिग्री के हो गए। तो ये दोनों बाई ए सिमिलैरिटी से ये दोनों ही ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर हो गए। अब जब सिमिलर हो गए तो हम साइडें क्या हो जाएंगी, प्रोपोर्शनल हो जाएंगी। तो प्रोपोर्शनल साइड में हमें क्या उठानी है, हमें ऊपर की साइड्स और नीचे की साइड्स उठानी है। तो हम लोग देखें क्या मिल रहा है हमको, हम लोगों को मिल जाएगा पी ए अपॉन पी बी इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, पीई अपॉन पी क्यू के। ठीक है, अब हम यहां पे देखें एपी कितना है, तो एपी को हम देखें तो जो हमारे एक्स एक्सिस पे डिस्टेंसेस होते हैं, कोऑर्डिनेट्स होते हैं, वही तो हमारे डिस्टेंस होती है। तो एपी की वैल्यू हो गई 3, और यहां पे देखें पीबी की वैल्यू कितनी हो गई, पीबी की वैल्यू हो गई 4, पीई की वैल्यू, पीई हमें निकालना है, एंड PQ की वैल्यू हम यहाँ पे देखें ये दोनों रेडियस हैं, तो PQ की वैल्यू हमारे पास 6 थी। तो हम यहाँ से मिल जाएगा PE इज इक्वल टू 6 इंटू 3 अपॉन 4। ठीक है, हम देखें 2 से काट सकते हैं, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, and PE is equal to 9/2. So what we get, PE is equal to 4.5 सेंटीमीटर। अब भाई कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन देखें हमारे पास ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है 4.5। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया हुआ है, हमारा दिया हुआ है कि एक सर्कल है और सर्कल के आउटसाइड हमारे 2 पॉइंट्स दे रखे हैं, और 2 पॉइंटों से 3 टेंजेंट्स ड्रॉ हुई हैं, ये बता रखा है उसने, और उसने ऑप्शन दे रखा है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखते हैं क्या है, पहला ऑल टेंजेंट्स आर इक्वल, सारी टेंजेंट्स जो तीनों बनेंगी वो इक्वल होंगी, या दूसरा बोथ पॉइंट्स लाई ऑन वन टेंजेंट, यानी कि दोनों ही पॉइंट्स हमारे एक टेंजेंट पे लाई करेंगे, और तीसरा ऑप्शन है टेंजेंट हैव 2 कॉमन पॉइंट, टेंजेंट के जो है 2 कॉमन पॉइंट होंगे, और हमारे जो है डी ऑप्शन सही है कि ये सिचुएशन पॉसिबल ही नहीं है कि हमारे 2 पॉइंट से 3 टेंजेंट ड्रॉन हो सकती हैं। ठीक है, तो चलो देखते हैं क्या है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अगर हमारा कोई सर्कल दे रखा है, और तो इस सर्कल के आउटसाइड अगर सिर्फ सिंगल पॉइंट है तो 2 टेंजेंट्स हमारी ड्रॉन हो सकती हैं। भाई ये तो क्लियर बात है कि एक पॉइंट से 2 टेंजेंट्स ड्रॉ होती हैं, लेकिन अगर दूसरा पॉइंट आ गया और बोला कि सिर्फ 3 ही, अगर हम एक आउटसाइड कोई दूसरा अगर एक पॉइंट ले लेते हैं तो दूसरे पॉइंट से फिर 2 टेंजेंट ड्रॉ होंगी डेफिनेटली। भाई अगर हमारा कोई भी आउटसाइड चाहे कितने भी पॉइंट हो, सारे पॉइंट से 2 टेंजेंट ड्रॉ हो सकती हैं। ठीक है, लेकिन इसने बस 3 टेंजेंट की बात किया हुआ है, तो ऐसी क्राइटेरिया सिर्फ तभी हो सकती है जब हमारा इसी जो ये लाइन हमारी एक टेंजेंट की जा रही है, हम उसी लाइन पे ही एक दूसरा पॉइंट भी हम डिनोट कर दें। तो अगर हम ए को यहां कर दें और बी को अगर यहां कर दें, तो इस तरह हमारे जो हैं 2 टेंजेंट्स ड्रॉन होंगे। ठीक है, तो जैसे कौन सी टेंजेंट हो गई हमारी, एक तो हमारी ए वाली इधर, हम अगर बीच का इंटरसेक्शन पॉइंट अगर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो है वो हम अगर ओ को रख देते हैं, तो एक तो टेंजेंट हमारी ओ ए हो गई, दूसरी हमारी ओ बी की हो गई, और तीसरी हम एक पूरी लाइन को देख सकते हैं कि ये दोनों पॉइंट पे एक लाइन पे ड्रॉ हो रही है। तो हम इसके हिसाब से हम देखें तो हमारा बोथ पॉइंट्स लाई ऑन द सेम टेंजेंट, यानी कि ये सिर्फ एक ही टेंजेंट्स पे हमारी ये जो है लाइन ये ड्रॉ हो रही है,
चाहे हम इस पॉइंट को इधर भी रख सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो हमारे ऑप्शन के हिसाब से बोथ पॉइंट लाई ऑन द सेम टेंजेंट, यानी एक ही टेंजेंट पे हमारे ये दोनों पॉइंट ड्रॉन होंगे। सिर्फ यही सिचुएशन पॉसिबल हो सकती है 3 टेंजेंट बनाने के लिए। क्लियर है? ठीक है। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 9। हमारे पास एक फिगर दे रखा है और फिगर के हिसाब से 3 टेंजेंट्स दे रखे हैं। पहला है KQ, दूसरा है KP और तीसरा है LM, ठीक है। तो इसके हिसाब से हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है QL की वैल्यू 2 सेंटीमीटर है, KL की वैल्यू 6 सेंटीमीटर है एंड PM इज इक्वल टू 1/2 KL है। तो चलिए रखते हैं और हमें निकालना क्या है, LMK की वैल्यू निकालनी है, यानी कि ये वाला एंगल हमें निकालना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या दिया हुआ है। तो Q देन जानते हैं कि एक्सटर्नल पॉइंट से हमारी जो टेंजेंट्स ड्रॉन होती हैं वो दोनों इक्वल होती हैं। तो कौन कौन सी हो जाएगी भाई हमारे पास इक्वल, LQ की जो वैल्यू है वो हमारी LM के बराबर हो जाएगी। ये दोनों इक्वल टेंजेंट्स हैं, तो हमारा LM ये दोनों कितने सेंटीमीटर का हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर का हो जाएगा। क्लियर है? इसके बाद आगे हम देखते हैं। तो PM की वैल्यू हम यहां से सेट कर सकते हैं, देख रहे हैं PM इज इक्वल टू 1/2 KL। तो PM की वैल्यू जो है हम अगर निकालना चाहें तो 1/2 और KL की वैल्यू है 6, यानी कि ये कितना आ गया, 3 सेंटीमीटर हमारे पास आ गया, यानी कि ये वैल्यू 3 दे रखी है। अब हम देखते हैं एक और चीज मेरे भाई, क्या चीज की हम देख रहे हैं कि K एक आउटसाइड एक पॉइंट दिया हुआ है और इससे हमारी दो टेंजेंट हैं, कौन कौन सी, KQ एंड KP, KQ एंड KP। अब ये दो टेंजेंट्स हैं हमारी, तो ये दोनों टेंजेंट भी तो इक्वल होंगी, तो कितने की हो जाएगी, देखो हमारे पास यहाँ पे KL 6 है और LQ 2 है, टोटल कितना हुआ, 6 और 2 8 सेंटीमीटर हमारी इस टेंजेंट की लेंथ हो गई। इसका मतलब कि P और K की भी वैल्यू कितनी होगी, 6 सेंटीमीटर की होगी, सॉरी 8 सेंटीमीटर की होगी। और 8 सेंटीमीटर में हमारे पास PM ऑलरेडी दे रखा है 3 सेंटीमीटर, तो बच गए कितने, 5 सेंटीमीटर का हमारा ये MK की जो है वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं, तो इस ट्रायंगल को हम लोग देखें तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि M जो है फिर से एक एक्सटर्नल पॉइंट है और एक्सटर्नल पॉइंट से PM और MN ये भी एक टेंजेंट दे रखे हैं, तो हमारे पास हो जाएगा PM इज इक्वल टू MM। ये दोनों भी टेंजेंट क्या हो गए, इक्वल टेंजेंट हो गए। हम देख रहे हैं सारे टेंजेंट्स को हम इन ब्रैकेट कर देते हैं, ठीक है। तो अब देखें PM और MN ये दोनों जो है इक्वल है, इसका मतलब कि PM 3 है तो MN भी कितने का हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर का हो जाएगा। तो अब हम देखें इन ट्रायंगल किसमें, LMK में, LMK में इस ट्रायंगल में हम देख रहे हैं कि क्या हमको मिल गया, ये देखो यहाँ पे LM जो है 3 और 2 5 सेंटीमीटर और MK भी कितना हो गया 5 सेंटीमीटर, यानी कि MK इज इक्वल टू ML। ये दोनों साइडें हमारी बराबर हो गई। और ऐसी सिचुएशन किस ट्रायंगल में होती है, ऐसी सिचुएशन सिर्फ आइसोस्केलेस ट्रायंगल में होती है। तो आइसोस्केलेस ट्रायंगल में क्या होता है, दो एंगल्स भी तो बराबर होते हैं, तो कौन कौन से एंगल्स बराबर हो जाएंगे, एंगल MKL इज इक्वल टू किसके, किसके बराबर जाएगा, बताओ भाई, MKL ये इसके बराबर है। तो अब ये दोनों साइडें बराबर हैं, तो यानी कि ये L वाले के इक्वल हो जाएगा। L वाले को क्या लिख सकते हैं हम लोग भाई, एंगल MLK। ये दोनों ही आइसोस्केलेस ट्रायंगल के इक्वल एंगल हो जाएंगे, यानी कि इस दोनों की वैल्यू कितनी डिग्री की हो गई, 50 डिग्री की हो गई। अब हम आते हैं इन ट्रायंगल MLMK में देखते हैं बाई एंगल सम प्रॉपर्टी से। तो एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है भाई, एंगल सम प्रॉपर्टी ये होती है कि एंगल LMK प्लस एंगल MLK प्लस एंगल MKL इन तीनों का सम कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। अब देखें जैसा एंगल LMK की वैल्यू हमें निकालनी है और इन दोनों की वैल्यू ऑलरेडी 50 और 50 हमने इक्वल प्रूव कर रखी है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल LMK इज इक्वल टू 180 माइनस 100, तो हमको क्या मिल जाएगा, LMK की वैल्यू मिल जाएगी 80 डिग्री। देखें भाई कौन सा ऑप्शन सही है इसमें से, ऑप्शन नंबर C बिल्कुल सही है और यही हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है।
लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में हमारे पास एक फिगर दे रखा है और इस फिगर में हमारे पास दे रखा है कि AB वाली जो लाइन है वो PQ के पैरेलल है, ठीक है। और हमारे पास ये यूनिट्स दे रखी हैं, ये मेजरमेंट इनका सेंटीमीटर में दे रखा है और इसके हिसाब से cos थीटा की वैल्यू पूछ रहा है। cos थीटा की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। तो cos थीटा की वैल्यू अगर हम देखें यहां से डायरेक्टली अगर निकालें तो cos थीटा की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग जानते हैं एक सीधा सीधा ट्रिग्नोमेट्री में क्या फॉर्मूला होता है भाई, हमारे पास एक रूल होता है PBP अपॉन HHB। ये जो है हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के फॉर्मूले को निकालने के लिए होता है, यानी कि P जो है हमारा sin थीटा निकालने के लिए होता है, सेकंड वाला B जो है वो हमारा क्या निकालने के लिए होता है, cos थीटा निकालने के लिए होता है, और तीसरा हमारा tan थीटा के लिए हमारी वैल्यूज होती हैं। तो ये हमारे रेशियोज होते हैं। तो हमें चाहिए cos थीटा, तो cos थीटा की वैल्यू देखें हम यहाँ से बेस अपॉन हाइपोटेनियस होती है। तो यहाँ से हम अगर डायरेक्टली देखें cos थीटा तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस तो हमारा z हो गया, लेकिन हाइपोटेनियस में यहाँ से यहाँ तक b है, लेकिन ये वैल्यू तो हमारे पास दी ही नहीं है। तो इसका मतलब कि यहाँ से तो पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब कि हम पैरेलल लाइन का यूज करेंगे। क्या पैरेलल लाइन का यूज करेंगे भाई, और हमें ऑप्शन के भी हिसाब से ही तो चलना है। तो हम पैरेलल लाइन में जानते हैं कि ये दोनों ही एंगल कौन से होते हैं, ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं। तो जरा देखें एंगल जो है OAB इक्वल हो जाएगा किसके, हमारा OPQ के, और ये दोनों ही हमारे क्या हो जाएंगे, थीटा डिग्री हो जाएंगे, ठीक है। अब थीटा डिग्री हो गए तो इसके हिसाब से हम देखें तो यहाँ पे हो गया थीटा, तो हम निकालते हैं cos थीटा। तो cos थीटा इज इक्वल टू हम जानते हैं होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि बेस हमारे पास क्या है यहाँ पे थीटा ये ले रहे हैं, तो AB हो गया बेस और हाइपोटेनियस हो गया हमारा OA, ठीक है। तो हम देखें cos थीटा इज इक्वल टू AB की वैल्यू हमारे पास कितनी दे रखी है, तो AB की वैल्यू हमारे पास है C और हाइपोटेनियस कितना हो गया OA, यानी कि OA हमारा B। C by B कौन सा ऑप्शन सही है, C by B ऑप्शन नंबर B हमारा बिल्कुल सही है। क्लियर है। सो फ्रेंड दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 10 एंड नेक्स्ट क्वेश्चंस हम लोग जो है पार्ट बी में देखेंगे। ओके।